साथियों, दो लाइनें याद आ गई वीडियो के शुरू में ही कि कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े। क्या पढ़ा और क्या देखा और क्या गुणा और क्या समझा, इन सब की गहराई में जाना जरूरी है। जब तक कि उनकी गहराई में नहीं जाएंगे तो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। आज का जो सवाल है, ये 3 सवाल आपके सामने आ रहे हैं। तीनों सवाल बहुत ज्वलंत हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। देख रहे हैं बोर्ड पर, आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि रामायण की किताब जो है, हमारा ग्रंथ होता है हमारा, इसको किस कलर के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। दूसरा सवाल हमारे सामने है कि घर में महाभारत ग्रंथ को रखना या नहीं रखना चाहिए। और तीसरा है, महिलाएं कद्दू जो पेठा होता है यानी सीताफल बोलते हैं, उसको जो है महिलाएं नहीं काटती। शुरू में किसी आदमी से, जेंट से कटवाया जाता है। क्या है इसके पीछे मर्म और क्या है इसके पीछे आधार? है कुछ सच्चाई? नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या है इसकी असलियत? आज इस वीडियो पर आपको बता कर जाऊंगा। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक गोल्डन बनेगी, सुपर बनेगी। इससे अच्छी वीडियो आपने कभी देखी नहीं होगी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 3 सवालों के बारे में जिनके बारे में मुझसे लोगों ने बहुत बार पूछा, फोन पर भी पूछा, मेल भी आए मेरे पास और साथ में कमेंट्स भी आए मेरे चाहने वालों के, सब्सक्राइबर्स के। उनका पहला सवाल है, आप देख रहे हैं रामायण को किस रंग के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। ये है रामचरितमानस, तुलसीदास कृत। ये क्या है कि ये हमारा एक ग्रंथ है। हमारा जो ग्रंथ है, इसको आपने हमेशा जब भी रखना है, ध्यान कर लेना कि लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जो है, जो कहते हैं ना सूर्यवंशी थे, वो उनका जो पहरावा था, उनका माता सीता का और उनका जो राशि पहरावा था, ये जितने समय पर उन्होंने जो है जैसे वस्त्र पहनते थे, जो बैकग्राउंड थी वो सबके सब येलो कलर की, पीले रंग की हुआ करती थी। लाल रंग जो है वो शुभ का प्रतीक है। तो आपने क्या करना है, इस ग्रंथ को आप जो अपने घर में रखेंगे, ध्यान करेंगे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, पूजा स्थान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाल या पीले कपड़े में लपेट कर। इसके पीछे एक रीजन और भी है, इसके पीछे कारण और भी बनता है। वो ये है कि शुभता जितनी होती है वो लाल और पीले रंग से ही आती है। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। और दूसरी बात, रघुकुल भी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघु जो है उनके परदादा थे, भगवान रामचंद्र जी के परदादा थे, और वही कुल चला आ रहा था। भगवान रामचंद्र जी इक्ष्वाकु कुल से अपना संबंध रखते हैं और उनके जो परदादा वो रघु हुआ करते थे। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो रघु जो है एक कुल चला आ रहा है, तो उसका आपने ध्यान करना है। तो वहां से चला मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमेशा ही बहुत सहज भाव में आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला सवाल जो मन में आता है वो है महाभारत के बारे में। एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। आपने ये सुनी सुनाई बातें हैं, कहीं ना लिखी ना कहीं पढ़ी, ना किसी शास्त्र में पढ़ी ना किसी ग्रंथ में पढ़ी, लेकिन अपने आप क्रिएट हो गई, अपने आप बन गई। क्यों बन गई भगवान जानता है। लेकिन महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद भी चलते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है पर्सनल कि महाभारत हमारा एक ग्रंथ है, हमारा शास्त्र है, और क्यों नहीं होना चाहिए घर में। जब आप गीता अपने घर में रख सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण जी का अर्जुन को दिए हुए उपदेश को आप बोल सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। गीता की एक एक लाइन जो है अपने आप के अंदर एक गोल्डन है। जब वो रखते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि जिस घर में महाभारत रखी जाती है या पढ़ी जाती है, वहां पर आपस में वैमनस्य पैदा होता है, झगड़ा। अरे सोचो तो सही, आपके घर में तो ये नहीं है, तब भी आपके घर में कौन सी शांति है। हो सकता है ये आपको एक जीने का तरीका बताए, एक रास्ता बताए जीने के लिए। इसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है महाभारत में भी। हो सकता है किसी ने ये सोच लिया हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से संबंधित जो उनका ग्रंथ है, जिसमें बिल्कुल पूरी तरह से मानवता, अहिंसा और सादगी और सब कुछ जो है धर्म परायणता सिखाई गई है, उसको रख लो। और ऐसा ग्रंथ जिससे कि इनके अंदर जोश पैदा हो जाए, ऊर्जा बाहर निकल आए, वो ग्रंथ रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसी ने बोल दिया और हमने अपने दिल पर रख लिया।
गलत। अरे सोचो तो सही, महाभारत को हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सोचो, जवाब ढूंढो इसका, कौन रखेगा? अगला सवाल आपके सामने, ये बहुत ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल है। महिलाएं जब घर में कद्दू आता है तो महिलाएं सबसे पहले नहीं काटती, उसे किसी जेंट से, किसी पुरुष से बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें कट लगा दो, उसके बाद में काटूंगी। इसके पीछे रीजन क्या है? और हाँ, आपने सुना है कि महिलाएं नारियल कभी नहीं फोड़ती, पहले पुरुष फोड़ते हैं, उसके बाद में इसको यूज करते हैं। इसी तरह से कटहल का फल होता है, और भी जो बड़े साइज के फल होते हैं उसको सबसे पहले महिला नहीं काटती, सबसे पहले पुरुष से कटवाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी बातें। कोई कहता है कि जो कद्दू है ये एक तरह से बड़े ज्येष्ठ पुत्र की तरह से होता है, बड़े बेटे की तरह से होता है। कोई कहता है संतान, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है ऋषि का है। हर किसी की अपनी अपनी बातें। कोई कहता है ये सीताफल नाम इसका है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो क्या होता है कि जब स्त्री नहीं कर सकती तो पुरुष भी क्यों काटता है? हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। पुराने समय में छोटी छोटी चकई नहीं हुआ करती थी, अब तो कद्दू के बहुत सारे रूप मिलते हैं। उस समय पर सीताफल के बहुत बड़े 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 सीताफल हुआ करते थे। और देखिए, आपके गांव में, आपकी झोंपड़ी के पास में, आपके जहां बोंगा रखा हुआ, आपने भूसा भर रखा अपने गांव के अंदर, और जहां पर आपने उपले का बटोरा बना रखा है गोबर के उपलों का, वहां पर आमतौर पर इनकी बेलें चढ़ जाया करती है। और हाँ, तुरई तो बहुत जल्दी चढ़ जाती है। ये बेलें वहां चढ़ती थी। बड़े बड़े साइज के कद्दू आपके छप्पर के ऊपर, आपके झोंपड़ी के ऊपर या छत के ऊपर लगा करते थे, और काफी हैवी होते थे। पुराने समय में महिलाएं जो है बहुत तरह के आभूषण पहनती थी, चूड़ियां बहुत सारी पहनती थी, अब भी पहनती हैं। उनके आभूषण ऐसे ही होते हैं, घूंघट निकालना, साड़ी पहनना, या ऐसे उनका पहरावा ऐसा होता है जो कि इस इतने बड़े फल को काटने के लिए, इतनी बड़ी सब्जी को काटने के लिए वो उपयुक्त जो है ना तो माहौल देता है, ना उतनी शक्ति देता है। और इसके लिए चाकू कैसा चाहिए? चाकू भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है। इसलिए जय पुरुषों को बोलते हैं आप एक बार थोड़ा सा काट दो, उसके बाद में हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, इनके बारे में एक बात और भी बोलते हैं कि शाम को दिन ढले कभी नहीं काटना चाहिए। ये भी सुना था मैंने। उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि ये बड़ा है, चाकू से काटेंगे बड़े से, चाकू स्लिप हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है शाम को दिन ढले ना ही काटे तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी चीज़ें हमारे, जितने अंधविश्वास बने हुए, जितने हमारे वहम बने हुए हैं, उनके पीछे का अगर आप विज्ञान जान लें, उसके पीछे के बैकग्राउंड, उसका इतिहास जान लें, तो हो सकता है आपको हर चीज़ की सच्चाई का पता चले। बिना कारण दुनिया में कुछ नहीं बनता। उन कारणों को लोगों को, एक अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए, सीधे साधे लोगों को समझाने के लिए, या वो लोग जो कि इन चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, हमारे पुराने लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने कुछ ऐसे नियम बना दिए कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। उस नियम को हमने अंगीकार कर लिया, उसको अपना लिया, और अपनी ही भाषा में उसको हमने उसका निरूपण कर दिया। जबकि सच्चाई ये होती है कि कुछ ना कुछ लॉजिक हमेशा हर चीज के पीछे होता है। कारण के बिना कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको कई चीजें क्लियर कर दी, जिसके बारे में बड़ी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर, तो इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बड़े काम का चैनल है, दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक है, जिसके ऊपर मिलियंस के हिसाब से आते हैं फॉलोअर। और हाँ, अच्छा लगा तो लाइक बनता है। सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, स्प्रेड कर देना, दूर दूर तक पहुंच जाए कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने आज आंखें खोलने वाला वीडियो बना दिया और सच्चाई का कर दिया है अच्छी तरह से खुलासा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।